बाहर का मौसम देख के तो दिल खुश हो गया। मुझे घर का सामान लेना था, मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या हो। पहले सोचा गाड़ी ले जाऊं, फिर पार्किंग की बड़ी दिक्कत आती है तो मैंने स्कूटी ली और डीमार्ट चली। वैसे जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं बाकी की सारी फालतू चीजें उठा लाई। बिलिंग कराते हुए याद आता है कि ये क्या क्या ले लिया मैंने। घर आते आते दोपहर हो गई थी और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो देखा चाची छोले चावल देकर गई थी। वैसे तो सुबह मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि आज एकादशी है, लेकिन मैं भूल चुकी थी और मैंने छोले चावल खा ली। अब मेरी मदर इन लॉ ने वीडियो देखी तो मुझे बहुत डांटेंगी। मैंने सोचा लगे हाथ अब सब्जी बना देती। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि डेली डेली क्या बनाया जाए। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मी और भाभी डेली पूछते थे कि आज खाने में क्या बनाए, और मैं यही सोचती थी कि ये डेली एक ही क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। पर अब मुझे समझ आता है उनकी डिलेमा। चलो आज का दिन तो पूरा हुआ, अब कल की कल देखें। आज सरप्राइजिंगली हमारे घर आई थी बुआ, तो यहाँ पर हम उनके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे उनके लिए गार्लिक ब्रेड बनाया था, क्योंकि ये वाली बुआ दिल्ली में हमारे घर के पास ही रहती थी। तो जब मैं शादी से पहले गार्लिक ब्रेड बनाती थी तो उनको जरूर भेजती थी। और आपको सच बताऊं तो ये मेरी नहीं यतिन की बुआ है, लेकिन ये उससे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। और यहाँ पे मैं उन्हें टेस्ट करा रही थी और मैंने बोला था कि आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी चाहे जैसी भी बनी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेरे इन लॉज की फैमिली इतनी अच्छी है, वो खा के इतनी तारीफ कर रही थी मेरी। आपको उनके एक्सप्रेशन से पता चल ही गया होगा। तो वो लुधियाना किसी काम से आए थे और साथ में अलवर वाली बुआ के हस्बैंड और लुधियाना में भी यतिन की बुआ रहती है, वो भी आए थे मिलने। और सच में जब सब इकट्ठे होते हैं तो इतना मजा आता है। ये लोग इतने पॉजिटिव है। मुझे पता है कि हर कोई एग्री नहीं करेगा, और कुछ टाइम पहले मेरी एक वीडियो पे इतने कमेंट्स आए थे कि सबकी बुआ इतनी अच्छी नहीं हो। अब इसके बाद मैं व्लॉग लेना भूल गई और नेक्स्ट डे सुबह उठ के देखा तो बाहर इतना सुंदर मौसम, देखो बारिश हो रही है। अब इस मौसम में मुझे कोई गरम गरम चाय पिला दे तो क्या ही बात। मैं सब कुछ कर लूंगी पर मुझे चाय दूसरे की हाथ की पसंद है। तो मैंने यतिन को बोल दिया, यतिन ने मेरे लिए चाय बना दी। दिन में हमने ज्यादा कुछ नहीं करा, हम बस शाम को बाहर गए। ये देखो वेस्ट साइड में कितना सुंदर सामान आया हुआ है। शादी के बाद तो मुझे घर का सामान इतना अच्छा लगने लग गया। कहाँ मैं सिर्फ कपड़े लिया करती थी, अब मुझे होम डेकोर और इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट आ गया। और आज मैंने एक चीज और ली थी, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। मैंने आज अपनी मदर इन लॉ को सरप्राइज देने का सोचा था। मेरी मदर इन लॉ काफी दिनों से बोल रही थी कि उनका साग खाने का मन कर। जाके थोड़ी देर रेस्ट करा और मैं लग गई काम। मेरी मदर इन लॉ अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग वॉक पे गई हुई थी। यहाँ मैंने फार्म स्टार के प्रीमिक्स ऑर्डर किए थे। इसमें उनका बथुआ रायता, बथुआ मेथी परांठा और बथुए का साग। मैं बस यही सोच रही थी कि उनके आने से पहले सब कुछ बन जाए। क्योंकि ये प्रीमिक्स थे तो मुझे इतनी ज्यादा देर भी नहीं लगी। दही में 2 चम्मच पाउडर डाला और रायता बन गया। यहाँ देखो मैंने इतनी जल्दी बथुए का आटा भी गूंद दिया। मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी सर्दियों के टाइम, तो मेरी मदर इन लॉ बथुआ साग ये सब लाई थी और उसे साफ करने में और काटने में इतना टाइम लग गया। आटा जब तक सेट होता है मैंने यहाँ पे साग की तैयारी कर ली। और मेरी मदर इन लॉ का जो गाँव है वो अलवर में है, राजस्थान में। तो वैसे ही वो बहुत क्रेव करती है ऐसी देसी चीज खाने के लिए। सब कुछ रेडी करके मैंने रोटी की तैयारी कर दी थी। अब बस उनके आने का भी टाइम होने वाला था। और ये सारा 4-5 घंटे का काम मेरा सिर्फ आधे घंटे में हो गया। उनके आने से पहले मैंने सब कुछ रेडी भी कर लिया और अब बस वेट था उनके रिएक्शन का। जैसे ही वो आई वो तो शॉक हो गई। और अब आप खुद देखो उन्हें कितना टेस्टी लगा सब कुछ। मेरा तो दिल खुश हो गया ये बना के और खाकर। कोई भी ऑर्डर करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।